देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर तहसील में स्थित श्री पंढोकर धाम की महिमा अत्यंत ही निराली है। यहाँ पर पीठाधीश्वर श्री गुरुशरण जी शर्मा पंढोकर सरकार के माध्यम से कलयुग में भक्तों को हनुमान जी की दिव्य शक्ति का साक्षात अनुभव होता है। श्री पंढोकर सरकार के मुख से बोला हुआ एक एक शब्द अक्षरश सत्य साबित होता है। पंढोकर सरकार आने वाले भक्तों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब पहले ही चिट्ठी में लिखकर दे देते हैं तथा उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर देते हैं। यही कारण है कि उनके दरबार में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं। श्री पंढोकर सरकार के दिव्य दरबार का लाभ 9 से 11 जून तक इंदौर की जनता को भी प्राप्त हो रहा है। मांगलिया के AB रोड स्थित हॉट मैदान पर कल से श्री पंढोकर सरकार का दरबार लगेगा। दिल्ली दरबार के लिए इंदौर आए श्री पंढोकर सरकार गुरुवार को इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए। श्री पंढोकर सरकार का स्वागत स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, महासचिव नवनीत शुक्ला एवं प्रदेश टुडे मीडिया समूह के चेयरमैन रमेश दीक्षित ने किया। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। श्री पंढोकर सरकार ने कहा कि सफलता प्राप्ति के लिए ईश्वर के आशीर्वाद के साथ पूर्ण लगन एवं निष्ठा से कर्म करना भी जरूरी है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर श्री पंढोकर सरकार ने कहा कि देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, जहां पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर शांति के साथ रहते हैं। श्री सरकार ने कहा कि श्री राम जी के जन्म के पूर्व भी राम राज्य था। अब तक 14 बार राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। पंढोकर सरकार की तर्ज पर पहले से ही चिट्ठी लिखकर लोगों को मार्गदर्शन देने वाले अन्य गुरुओं के बारे में श्री सरकार ने कहा कि वर्तमान में देश में 506 ऐसे लोग हैं जो इस तरह से लोगों को मां दर्शन देने लगे हैं। किंतु यदि असली और नकली का पता लगाना हो तो उनके वीडियो देखकर आप स्वयं ही पता लगा सकते हैं। यदि कोई जनता को धोखा दे रहा है तो वह सनातन का नुकसान कर रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निर्मल बाबा के रूप में लोग इसकी परिणति देख चुके हैं। एक महिला पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपके परिवार के लोग भी आपसे पर्चियां लिखवाते हैं, क्या वे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते? इस पर श्री पंढोकर सरकार ने कहा कि मुझ पर एवं मेरे पूरे परिवार पर हनुमान जी की पंढोकर सरकार का आशीर्वाद है। श्री सरकार के दरबार में लगने वाली भीड़ के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट का समय तो देना ही पड़ता है। इस हिसाब से दिन भर में 100-150 से अधिक लोगों को नहीं देखा जा सकता। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जिस व्यक्ति को अधिक आवश्यकता है उसका नंबर पहले आए। प्रदेश में आगामी समय में भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल पर श्री पंढोकर सरकार ने कहा कि दरबार में सभी दलों के जनप्रतिनिधि आते हैं। इसके लिए आपको दरबार में सर्वे करना होगा कि किसको ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, उसी की सरकार बनेगी। महाकाल लोक में हालिया आंधी तूफान में मूर्ति गिरने की घटना पर श्री सरकार ने कहा कि उन मूर्तियों की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी। पवन के वेग से अच्छे पहाड़ हिल जाते हैं। लव जिहाद के सवाल पर श्री पंढोकर सरकार ने कहा कि हिंदुओं को इसके लिए संकल्प लेना होगा। वहीं अपने घर की बहन बेटियों को अधिक से अधिक स्नेह और प्रेम की जरूरत है। इसके अभाव में बहन बेटियां भावावेश में आकर मौके का फायदा उठाने वाले कतिपय तत्वों के जाल में फंस जाती है। श्री सरकार ने कहा कि आगामी समय में लव जिहाद की घटनाएं नहीं के बराबर होगी। आपने जो संकेत किए ना उसको उत्तर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप आज हम आपकी गोद में हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं भी आपके सामने बैठा हूँ और गुरुजी अपनी जगह पर बच्चे के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। आप तो हमारे पिता तुल्य हैं। हाँ, रहा सवाल कि कोई भी व्यक्ति यदि धर्म का काम करा रहा है, कथा वार्ता करा रहा है, अनुष्ठान करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, कन्याओं का विवाह करा रहा है, तो बुरी बात क्या है? और ये वो चाहे कोई, हम तो कहते हैं कौन से तरीके कराना चाहते हैं, हम बुलाइए मैं आऊंगा, यदि ना जाए तो उनसे कहना, लेकिन हम बताएंगे वही जो सत्य है। हाँ, हम एक तरफा बोलते नहीं, जो सत्य होगा वो बता देंगे।
और रहा सवाल आपने कहा कि रेल दुर्घटना के विषय में, तो जो प्रगति का नियम है, जो संसार का चक्र है, इसको विधान को टाला नहीं जा सकता, लेकिन बताया जा सकता है, इशारा किया जा सकता है, सावधानी बरती जा सकती है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मुझे किसी भी एजेंसी में प्रमाण पत्र देके स्थापित कराइए, मैं रिपोर्ट दूंगा। जब कोई एजेंसी मुझे चाहे तो कहीं हमारा स्थान तो हो, हम बताने के अलावा आपने कभी हमसे पूछा, हमारे पास कोई नारद बंधु हमारे मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के कभी आए कि महाराज जी बताइए 15 दिन में क्या क्या घटना होने वाली है? यदि आए हो फिर ना बताया हो तो दादाजी हम आपकी बात स्वीकार करेंगे और उस दिन हम समझेंगे कि हम निष्क्रिय हैं, हम इस गति लायक नहीं है, हम नीचे उतर जाएंगे। परिवार के लोग ये मानते हैं कि ये डॉक्टर है तो उनका मैं अवश्य इलाज करता हूं, और जो मानते हैं कि ये मेरा भाई है और वो मेरे पास आएगा ही नहीं तो इलाज कहां से करूंगा? इसीलिए जो पास आएगा उसका इलाज करूंगा, क्योंकि ये दरबार है। दरबार में हमारे यहाँ का व्यक्ति, हमारे परिवार का व्यक्ति कहीं और दूसरी जगह इलाज कराने जाता ही नहीं, क्योंकि वो बीमार होता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हम हनुमान जी से जुड़े हैं और हमारा परिवार भी हनुमान जी से जुड़ा है। तो हमारे घर में संपूर्ण इलाज जितने भी होते हैं, संपूर्ण प्रकार के उपचार जो होते हैं, वो हनुमान जी करते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई खबर हो, हमारा व्यक्ति कहीं गया हो तो एक वीडियो जरूर दिखा देना। आपने बहुत ही सुंदर विषय रखा लवजात का और जो डाइवर्सन का रखा है, इसमें हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा, हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम मरेंगे जिएंगे तो अपने धर्म में, अपने सनातन में, अपनी भारतीय संस्कृति में, अपने समाज कुल में ही खान पान करेंगे और अपने समकक्ष, अपने ही सुजाति और हमारा जो धर्म स्वीकार करता है उसमें ही खान पान रखेंगे तो लवजात रुक जाएगा। इन सबको, बड़े बुजुर्ग लोगों को, सभी भाइयों को, बहनों को, अपनी छोटी बहनों को, बड़े भाई छोटी बहनों को, बड़ी बहनें छोटे भाइयों को, एक दूसरे को अपने हाथ में पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे की फीलिंग समझेंगे तो लवजात रुक जाएगा। यही रुकने का एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं, क्योंकि बुखार तो है नहीं कि टैबलेट दे देंगे तो उतर जाएगा, भूत तो लगा नहीं कि हम झाड़ेंगे तो भूत उतर जाएगा, ये तो लव भूत है। ये बहला फुसला करके जिन बच्चों को माता पिता अच्छे से गाइड नहीं करते, भाई उससे अच्छे से बात नहीं करते, बहनें अच्छे से बात नहीं करती, तो वो बच्चे अपनी बात बाहर रखते हैं और उसका इमोशनल वो लोग फायदा उठा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी ट्रिक के माध्यम से, छोटे छोटे खर्च के माध्यम से उनको फेंका देते हैं और समाज में ये इस तरह घटना घटती है। जैसे आप हमारी बेटी, हमारी बहन साक्षी का ही देख लो, है ना। तो ये कारण क्या है? ये कारण तभी खत्म हो सकता है जब हम सब लोग संकल्प ये ले लें कि अपनी बेटी, वो बेटियां, वो भाई अपने ही समाज में, अपने ही सनातन में, अपने ही कुल खानदान में जो समाज की परंपरा व्यवस्था है, हम उसमें ही खान पान रखेंगे, उसमें ही शादी विवाह करेंगे और अपने समकक्ष के लोगों से विवाह करेंगे। हम गारंटी देते हैं लवजात रुक जाएगा। के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सद्बुद्धि आए, इसके लिए मैं प्रार्थना आपकी ओर से मैं पंडोकर धाम में लगाऊंगा और इसमें लगाम लगेगा। और इसके लिए हमारे संतगण, योगीजन और हमारे वरिष्ठगण जो महापुरुष हैं इस पर चिंतन में हैं और इस पर प्रयास कर रहे हैं और इसमें सुधार हो रहा है। जय श्री राम, जय पंडित बसकर।